हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। तो आज हम देखेंगे सेट फॉर प्रीलिम्स। ओके, अपकमिंग डेज में जो आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं उनके लिए हम इस सेट को देखेंगे। और इस सेट में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिए हैं। तो ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ में ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो आप लोग वहां से जाकर इनका जो मॉक है, फ्री मॉक, उसको भी दे सकते हो और टेस्ट सीरीज को फॉलो भी कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से। सबसे इजी टॉपिक प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड यहाँ पर है, प्रोवाइडेड और कहीं है नहीं। तो मेल फर्स्ट कमांडर दिख रहा है, तो कमांडर तो दिख गया, फर्स्ट दिख गया, मेल भी दिख गया, यानी कि प्रोवाइडेड का जो कोड है वो कहीं और यूज नहीं हुआ होगा। टीडीसी, टीडीसी कहीं गिवन है, हाँ गिवन है। जेडीसी, जेडीसी कहीं गिवन है, हाँ है। आरडीसी, आरडीसी कहीं गिवन नहीं है। और एफडीसी भी गिवन है, यानी कि आरडीसी गिवन नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1। देन हाउ विल बी कमांडर बी कोडेड एज इन द गिवन लैंग्वेज। तो कमांडर को कोड करा जाए इस लैंग्वेज में। कमांडर कहाँ पे है? कमांडर यहाँ पे है, कमांडर यहाँ पर भी है। ठीक है, इन दोनों में से आपका देखो कोई और आपको सिमिलर वर्ड मिल रहा है तो एक फर्स्ट और एक फर्स्ट मिल रहा है। ठीक है, और कुछ मिल रहा है नहीं। तो कमांडर और फर्स्ट देखो यहाँ पर गिवन है दोनों जगह, और दूसरी जगह ना तो कमांडर दिया गया है ना फर्स्ट दिया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? इन दोनों में फंस जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक आपका जो है उसका कोड क्या होगा ये हम तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कोई एक दूसरी जगह ना दिया गया हो, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कमांडर में आपका कोड फंसा रहेगा। तो इस वजह से आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आइदर और। ठीक है, अब आइदर और के दो पॉइंट है तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा है। तो जेडीसी, जेडीसी सिमिलर है यहाँ पे, और आरडीसी है क्या? नहीं, एफडीसी। तो जेडीसी और एफडीसी आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इफ मेल सपोर्टर्स इज कोडेड डैश देन हाउ विल वुमेन वोटर्स बी कोडेड। सो मेल सपोर्टर्स को अगर आप पीडीसी टीडीसी लिख रहे हो तो वुमेन वोटर्स को कैसे लिखोगे? वुमेन कहाँ पर है? देखो वुमेन यहाँ पर है। विमेन और कहीं है? नहीं, विमेन और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर तो आप विमेन का कोड निकाल सकते हो, जैसे कि जीडीसी तो नहीं होगा, एफडीसी, एफडीसी भी नहीं होगा, जेडीसी, जेडीसी भी नहीं होगा, केडीसी, केडीसी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा? केडीसी। अब देखते हैं वोटर्स। वोटर्स का है? वोटर यहाँ पर है। कहीं और वोटर दिख रहा है आपको? नहीं, कहीं और वोटर नहीं दिख रहा। अच्छा, फिर इसके अलावा आप देखोगे मेल कहीं और मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। सपोर्टर्स कहीं और मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है? सपोर्टर भी कहीं और नहीं मिल रहा है। तो सपोर्टर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सपोर्टर्स और वोटर्स दोनों में आपका जो कोड है वो मतलब फंस जाएगा बीच में कि कौन सा कोड किसका होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा है। स्टेट गिवन है? हाँ स्टेट गिवन है। तो आईडीसी कहीं गिवन है? नहीं, तो एक कोड तो ये होगा। एनडीसी गिवन है? हाँ है। टीडीसी, तो टीडीसी भी है। पीडीसी, पीडीसी नहीं है। तो इसमें से एक तो सपोर्टर्स का है, एक वोटर्स का है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मेल सपोर्टर्स, मेल सपोर्ट्स, आई एम सॉरी इट्स सपोर्ट्स। तो मेल सपोर्ट्स, मेल सपोर्ट्स में सपोर्ट्स का कोड क्या है यहाँ पर? पीडीसी। ठीक है, क्योंकि पीडीसी और आईडीसी में पीडीसी कॉमन है, सपोर्ट्स हो जाएगा पीडीसी। तो यहाँ पर आपका जो आईडीसी है वो क्या हो जाएगा? वोटर्स। ठीक है, तो आईडीसी हो जाएगा वोटर्स का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आईडीसी केडीसी। देखो ये हो सकता है कि आगे पीछे लिखे हुए हों, ठीक है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि केडीसी पहले ही होगा और आईडीसी बाद में ही होगा। जीडीसी गिवन है, तो जीडीसी यहाँ पर है, जीडीसी यहाँ पर भी है। और कोई क्या कोड तो मैच नहीं हो रहा इन दोनों में, देखोगे आप। एफडीसी नहीं हो रहा, जेडीसी नहीं हो रहा, केडीसी नहीं हो रहा, जीडीसी जीडीसी हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेट, स्टेट नहीं हो रहा, एंटर्ड एंटर्ड, हाँ एंटर्ड एंटर्ड हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी, एंटर्ड। सुप्रीम स्टेट, ठीक है, सुप्रीम स्टेट के लिए सुप्रीम यहाँ पर है, तो सुप्रीम और कहीं है? नहीं है। स्टेट, स्टेट है। एंटर्ड है, हाँ एंटर्ड भी है। कोर्ट, कोर्ट भी नहीं है। कोड भी नहीं है यहाँ पे, है ना। अच्छा, इन्होंने ये कहा इफ द कोड ऑफ सुप्रीम स्टेट इज ईडीसी एनडीसी देन व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड ऑफ ब्लैक कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपका जो आपका कोड है वो फंसेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कोड क्या होगा? देखो एचडीसी कहीं गिवन है क्या? एचडीसी नहीं है, तो एक तो एचडीसी होगा। जीडीसी कहीं दिया है? हाँ दिया है। ईडीसी, ईडीसी कहीं नहीं है जहां तक।
एनडीसी है ना। तो कोड क्या होगा आपका एचडीसी ईडीसी सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पे सुप्रीम स्टेट में ईडीसी और एनडीसी गिवन है, तो ईडीसी ईडीसी से पता चला कि ईडीसी जो है वो सुप्रीम का है, तो कोर्ट का क्या हो जाएगा एचडीसी। तो कोर्ट का हो जाएगा यहाँ पे एचडीसी। ब्लैक का कोड क्या होगा, तो ब्लैक तो यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है, तो एचडी के साथ यहाँ पर एनडीसी लगा रखा है, तो क्या हम एनडीसी ब्लैक का कोड मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि एनडीसी यहाँ पर स्टेट सपोर्ट्स मेल वोटर्स, इनमें से किसी का एनडीसी कोड होगा। देन इसके अलावा एच डी सी सी में गिवन है, तो इसका है एक्स डी सी। सो एक्स और डी सी यहाँ पे कहीं गिवन है, एक्स डी सी नहीं है, तो यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कह रहे हैं 7 स्टूडेंट पी क्यू आर एस टी यू एंड वी लिव ऑन 7 फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग such that ground floor is number as 1 and the floor above the ground floor is number as 2 and so on। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके जो 7 स्टूडेंट है 7 फ्लोर पर रहते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके बाद 2 आएगा 3 आएगा, ठीक है। ईच वन हैज स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हेल्ड इन देयर स्कूल, और 1 2 3 4 5 7 और 8 लेकर आते हैं वो, ठीक है, नॉट इन अ सेम ऑर्डर। यहाँ से क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे। फ्लोर लिख लेते हैं यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके। और यहाँ पर हम लोग मार्क्स लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नहीं, कुछ मिसिंग है, 6 नहीं था शायद यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। 1 2 3 4 5 7 8, यस 5 7 एंड 8, ओके। P lives on third floor and scored 4 marks। तो P किस फ्लोर पे रहता है, थर्ड फ्लोर पे, और इसके कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, ओके। देन देयर इज ओनली 1 फ्लोर इन बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ Q एंड P। Q और P के बीच में खाली एक फ्लोर है, तो एक फ्लोर का गैप है, तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है Q जो है वो नीचे की तरफ एक का गैप करके हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि Q जो है वो एक का गैप करके ऊपर की ओर हो, है ना। Then the one who scored 5 lives 3 floor above the P's floor। तो वो पर्सन जिसने 5 स्कोर करा है वो 3 फ्लोर above है P के। तो फर्स्ट कंडीशन में देखोगे 1 2 और 3 थर्ड नंबर पे आपका 5 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में भी 1 2 3 थर्ड नंबर पे 5 आ जाएगा। अच्छा, अब मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये मत करने बैठ जाना, 3 फ्लोर्स above है तो आपने 2 का गैप क्यों दिया है। 3 फ्लोर्स above है मतलब तीसरे फ्लोर पर है। जब भी 3 फ्लोर्स above 3 फ्लोर्स बिलो दिया होता है तो हम लोग गैप 2 का लेते हैं। गैप हम 3 का कब लेते हैं, जब वो साथ साथ बोले कि साफ साफ बोले कि आपका 3 फ्लोर का गैप लेना है आपको, या फिर बोले कि 4 फ्लोर above है, ओके। तो अब इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। गिवन है मार्क्स ऑफ आर एंड फ्लोर नंबर ऑफ आर आर सेम। सो मार्क्स जो है आर के और जो फ्लोर नंबर है वो सेम है। तो 7 हो सकता है ना, 5 नहीं हो सकता, लेकिन 4 भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 हो सकता है, हाँ 2 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ना, एक डायग्राम से 2 पॉसिबिलिटी निकल दी है, तो हम लोग इसको भी रोकेंगे। गिवन है कि आर का फ्लोर और मार्क्स सेम है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन Q एंड U हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो बीच में हैं किसके, Q और U के, U जिसके हाईएस्ट मार्क्स है। तो फर्स्ट कंडीशन में 1 2 3 का गैप करके U यहाँ पर आएगा, हाईएस्ट मार्क्स इसे दे दिए जाएंगे। सेकंड कंडीशन में Q जो है वो ऊपर की तरफ से जा नहीं सकता 3 का गैप करके, तो नीचे की तरफ आएगा U, तो U यहाँ आएगा और इसको हम 8 नंबर दे देंगे। 2 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में आपके 2 स्टूडेंट आएंगे। सो आर और टी में आप आर को फिक्स कर सकते हो। देखो, अगर आर यहाँ देते हो और इसको 7 नंबर ही दे देते हो तो 1 और 2 का गैप करके टी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। बाकी आर आप 4 नंबर पे दे नहीं सकते थे, क्या आर आप 2 नंबर पे दे सकते थे, देखो आर तो दे देते, इसको मार्क्स भी 2 दे देते, लेकिन 2 का गैप करके क्या टी दे पाते, नहीं, क्योंकि यहाँ पर यू फिक्स हो चुका है, तो इस वजह से आपका एक ही कंडीशन फिक्स रहेगी। इस कंडीशन में देखते हैं, तो आर अगर यहाँ आता इसे हम 7 मार्क्स देते तो 1 और 2 का गैप करके टी यहाँ आ जाता, ठीक है। यू पर आर आ सकता है, सॉरी 4 पर आर आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 4 नंबर जो है हम पी को दे चुके हैं। 2 पर आर आ सकता था क्या, तो आर तो आ जाता, लेकिन 2 का गैप करके टी नहीं आता, क्योंकि 5 पर हमारा क्यू फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। आगे कह रहे हैं
Number of student who live above the one who score 3 is one more than number of student who live below V who score the lowest marks. तो V जिसने लोएस्ट मार्क्स स्कोर करा है यानी कि 1, ठीक है। इसके नीचे जितने भी पर्सन है उसमें अगर आप +1 करोगे तो वो निकल कर आ जाएगा कि 3 वाले पर्सन के ऊपर कितने पर्सन है। देखो V के लिए यहाँ पे वेरिएबल फिक्स है, आपको ये ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपका पर्सन भी फिक्स हो, सॉरी पर्सन के लिए भी स्पेस हो और वेरिएबल के लिए भी। तो वो यहाँ पर है V1। अब V के नीचे कितने पर्सन है आपका, यहाँ पर देखोगे V के नीचे 1 है, यानी कि 3 के ऊपर कितने होने चाहिए, 2। तो 1 और 2 का गैप करके क्या 3 यहाँ पर आ सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 8 फिक्स है। ये कंडीशन आपकी हट जाएगी, इस वाले में आप 3 को लिख दोगे, है ना। देन T डज नॉट स्कोर 3 मार्क्स, T के 3 मार्क्स नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे T के 3 मार्क्स नहीं है। यहाँ पे T कितने मार्क्स आएंगे, 1 हो गया, 2 आएगा, और PQRS यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये होगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मार्क्स डज एस स्कोर, एस ने कितने स्कोर करे हैं, 5, सो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन मार्क्स ऑब्टेन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में कितने का गैप है, सो 1 का है, ऑप्शन नंबर 1। हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली, तो टॉप मोस्ट कौन सा है कि जिसने 7 मार्क्स आपका स्कोर करे हैं, और बॉटम मोस्ट है यू जिसने 8 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो यहाँ पर कौन है, आंसर क्या होगा, द वन हु स्कोर 7 मार्क्स एंड क्यू, 7 वाला तो ठीक है लेकिन क्यू नहीं होगा। द वन हु स्कोर्ड 8 मार्क्स एंड आर, हाँ 8 मार्क्स और आर नहीं, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछ रहे हैं, इसमें पहले टॉप का बताना है। सो आर एंड द वन हु स्कोर्ड 8 मार्क्स, यस ये करेक्ट आंसर होगा, आर एंड द वन हु स्कोर्ड 8 मार्क्स, रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो पी फ्लोर, पी के फ्लोर के नीचे तुरंत कौन बैठा है, सो वी बैठा है, ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सो आर 6 फ्लोर पर है क्या, नहीं। टी इमीडिएटली बिलो है यू के, नहीं। एस इमीडिएटली अबव है क्यू के, यस ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग इनइक्वालिटी के। सो एस इज ग्रेटर देन एल, एस यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, कनेक्ट कौन कर रहा है इसे, सो जी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एस से लेकर जी का क्या आप रिलेशन निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट आपका फॉलो नहीं होगा। देन सेकंड देखते हैं, तो सेकंड आप देखोगे एक्स और एफ, एक्स यहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक्स इज ग्रेटर देन एफ दिखाना है, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन एफ दिखाने के लिए आप देख रहे हो क्या एक्स को आप ग्रेटर दिखा पा रहे हो, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्स एक ही जगह यूज करा गया है, वो भी स्मॉलर दिखा दिया गया, तो आपका सेकंड भी फॉलो नहीं होगा। अब वैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉलो नहीं होगा, सेकंड फॉलो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका नन वाला ऑप्शन तो गिवन ही नहीं है कि कोई भी ट्रू नहीं है, नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका थर्ड ट्रू होगा ही, है ना, थोड़ा इस चीजों पर भी ध्यान दिया करो। तो वैसे देख लेते हैं, जी इज ग्रेटर देन एक्स, तो जी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो जी से आप देखोगे, जी से कहाँ जाओगे, एफ पर जाओगे क्या, नहीं, अच्छा ये वाला जी पकड़ लो, जी से एन, एन से एक्स, तो जी जो है वो इक्वल है एन के, और एन जो है वो ग्रेटर है एक्स के, मतलब जी जो है वो ग्रेटर है किससे, एक्स से, सो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी, कंक्लूजन 3 फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर 3। एम इज ग्रेटर देन एन, सो एम यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एम से ओ तक जाना पड़ेगा तभी आप ओ से एन तक जाओगे, लेकिन रिलेशन तो मिल नहीं रहा है, तो आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। टी और एन, टी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, टी से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, देखो टी से लेकर ओ तक जाओ, फिर ओ से एन तक जाओगे, तो टी इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन एन, यानी कि फर्स्ट सेकंड आपका फॉलो होगा। ओ इज ग्रेटर देन टी, सो ओ जो है क्या वो ग्रेटर देन है टी से, साफ पता चल रहा है नहीं, क्योंकि टी बड़ा है किससे, ओ से, तो आपका थर्ड फॉलो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।